मैं जनता की आवाज़ बस्ती से करुणा एस त्रिवेदी। आज आगरा रोड पर कानोता के पास में ब्रह्म बगीची है, वहाँ पर आई हूँ। इनका मुद्दा है कि इतने समय से जो आरक्षण जो दिया गया है विधानसभा और लोकसभा में, उसी संबंध में ये लोग विरोध कर रहे हैं और अपना हक मांग रहे हैं सत्ता से, प्रशासन से, संविधान से कि इन्हें भी चुनाव लड़ने का अवसर दिया जाए, क्योंकि ब्राह्मण समाज और राजपूत समाज के संयुक्त तत्वाधान में हो रही है। आज जो सभा का आयोजन हुआ है, इस संबंध में आप अपने विचार बताएं। मेरा नाम योगेश्वर नारायण शर्मा है। मैं आकाशवाणी से रिटायर्ड असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ और हम लोग एक मिशन को लेकर पूरे राजस्थान में काम कर रहे हैं। मिशन का नाम है हम भारत के ब्राह्मण क्षत्रिय। ये दो जो बड़े समाज हैं, इनके साथ 75 सालों में बेहद अन्याय हुआ है। ये समझिए कि इन दोनों की 3 पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया गया। तो आज का जो ये सभा का आयोजन है, इसका उद्देश्य ये है कि कल की तारीख में यहाँ के सब विद्वान लोग, राजपूत और ब्राह्मण मिलकर एसडीएम को एक ज्ञापन देना चाहते हैं। वो ज्ञापन प्रधानमंत्री के नाम है। उस ज्ञापन में ये मांग की गई है कि 1961 तक हमारा जो 2 सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र सिस्टम लागू था इस देश में, उसे पुनः बहाल किया जाए। 1961 में अधिनियम लागू उसे विड्रा किया गया था। हम ये चाहते हैं दोनों समाज नहीं, वे अन्य समाज भी जैसे कायस्थ, सिंधी, पंजाबी और जो महाजन है, ये भी इसमें शामिल हैं। तो 6 के 6 समाज ये चाहते हैं कि हमारा वो जो चुनाव लड़ने का अधिकार है बहाल किया जाए, क्योंकि 59 सीटों 200 में से 59 सीटों पर हमारे पास ये अधिकार नहीं है। ये समझिए कि बहुत बड़ी जनसंख्या, करीब 2 करोड़ मतदाता इससे वंचित रहते हैं। तो हमारी ये मांग है, ये कल हम मेमोरेंडम देंगे, प्रधानमंत्री का नाम यहाँ के विद्वान लोग देंगे और उसकी दोनों प्रतियाँ हम दोनों बड़ी पार्टियों को, उनके अध्यक्षों को देंगे और प्रदेश के अध्यक्षों को देंगे और उनसे ये मांग करेंगे कि वे अपनी पार्टी से प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भेजे, ताकि इसी मानसून सत्र में अधिनियम लाकर उस अधिनियम को पास करवाकर देश को ये जो एक तरह से जेल में डाल दिया गया था 61 के बाद, उस अधिनियम को विड्रा करके नए अधिनियम को लागू करके सबको चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जाए। जैसा कि आपने बताया कि ये संविधान के द्वारा किया जा रहा अन्याय है और वो भी 1 या 2 के साथ नहीं, लगभग 2 करोड़ की जनता के साथ ये हो रहा है अन्याय। आइए बात करते हैं विप्र कल्याण बोर्ड के सदस्य श्री महेश जी से। महेश जी, आज जो आपने ये आयोजन किया है सभा का, तो इसमें आपका क्या मुद्दा है, इस बारे में थोड़ा सा मैं सबको अवगत कराना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि 1961 तक, जब से हमारी स्वतंत्रता हुआ, हमने नया संविधान अडॉप्ट किया, उसके बाद में 1961 तक जो भी आरक्षित सीटें थे, आरक्षण पहले से लागू हो गया था, संविधान में दिया गया। 1961 तक जो आरक्षित सीटें थी, उन पे ये प्रावधान था कि आरक्षण वाले आदमी को, जैसे SC ST या जो भी कैटेगरी का आदमी है, उसके साथ साथ सवर्ण लोगों को भी उन सीटों पे अधिकार था कि वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो एक ही सीट से 2 निर्वाचित प्रतिनिधि सदन में जाएंगे, विधानसभा में जाएंगे या वहाँ जाएंगे। ये इसके बाद में ये 61 तक ये व्यवस्था रही। 61 के बाद में सरकार ने एक कानून पास किया और सवर्ण लोगों को ऐसी आरक्षित सीटों पे चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया और उनका जो संवैधानिक अधिकार था वो छीन लिया। अब हमारी इतनी पीढ़ियाँ गुजरने के बाद हम पुनः सरकार से करते हैं कि जो हमारा खोया हुआ अधिकार था, ये हमें वापस मिले और हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी अब तक हुई है, तो कम से कम हमारे बच्चों को, हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों को, तो वो अपने अधिकार से वंचित नहीं रहे। यह हमारी मुख्य मांग है। जैसा कि आपने बताया महेश ने कि 1961 तक ये व्यवस्था चलती आई कि सभी लोग चुनाव लड़ते थे, सभी वर्ग के, लेकिन उसके बाद से इसको जनरल जो वर्ग है, आरक्षित सीटों पर जनरल वर्ग को वंचित कर दिया गया। कहीं ना कहीं संविधान में ये जनरल वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है। इसी अन्याय के विरोध में ये आवाज़ है, अपने हक की लड़ाई है। आइए बात करते हैं राजपूत समाज के हमारे भाई ऋषि राठौर।
संविधान ने हमारे को जो अधिकार दिया था उसको हमारे साथ के अंदर धोखा हुआ है, वो छीन लिया गया है। वो समाज का जो स्वर्ण समाज है उसको सबको दिया गया था। वो हमारा ये अधिकार छीना, वो अधिकार वापस उन्हें लौटाना चाहिए। जब जागे तभी सवेरा। हमारे अगर आने पुरानी पीढ़ी है उनको ये याद नहीं आई, लेकिन अब हमें ये याद आ गई। हम इसको लेकर के रहेंगे और हम चेताते हैं कि ये उनको वापस लौटा दिया जाए और उनको लौटाने के अंदर किसी तरह का किसी का भी नुकसान नहीं है। सभी बुजुर्गों का ये कहना है कि संविधान में जो अन्याय किया गया है विप्र समाज या जनरल कैटेगरी या राजपूत समाज के साथ, तो उनको न्याय दिया जाए। और संविधान से ये इन सभी की मांग है कि जनता के सामने एक योग्य प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति सामने आए। इसी के लिए ये इन सब की लड़ाई भी है कि अपने समाज, अपने जनरल वर्ग को ये न्याय दिला सके। इसीलिए ये सब लोग आज यहाँ एकत्रित हुए। बिल्कुल संविधान में जो भी विकृतियां हैं वो होनी चाहिए। नहीं, वैसे बहुत ही अच्छा होता है। इसमें सबसे अच्छा जो मुझे लगा वो यही लगा कि आपने एक बात कही कि हम एससी के विरोध में नहीं है। सत्ता प्रतिपक्ष या पार्टियां जो कि जाति के ऊपर राजनीति कर रही हैं, वो एक बहुत बड़ी कहीं ना कहीं आपस में लड़ाने वाली जो चीज़ है वो खत्म हो जाएगी। तो ये हमारा जो खत्म कर दिया गया था चालू हो जाएगा। ये कि सभी सर्व जाति सर्व समाज में एक आपसी प्रेम बना है, तो ये बहुत अच्छा मिशन है। और मैं तो इस चीज़ के लिए आप लोगों का धन्यवाद देती हूँ। वैश्य समाज के राम मनोहर बुकमड़िया कानोता, मेरा ज्वेलरी का काम है जयपुर। और जो भी स्टेप उठाया है इन लोगों ने बहुत हित करी, हमारे लोग हित करी है। मैं इसका समर्थन करता हूँ। लेके रहेंगे हमारा अधिकार, आम जन की यही पुकार, लेके रहेंगे हमारा अधिकार। किसान हम भारत के ब्राह्मण क्षत्रिय एक है, एक। जैसा कि आपने बताया कि ये संविधान के द्वारा किया जा रहा अन्याय है, और वो भी एक या दो के साथ नहीं, लगभग 2 करोड़ की जनता के साथ ये हो रहा है अन्याय। तो प्रधानमंत्री जी को इस पर संज्ञान लेना ही चाहिए। धन्यवाद।